आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। आज अपन अपनी वाचना में आगे चले उससे पहले दो लोगों से तुम सबका परिचय कराने योग्य हूं। हमारे बीच में विक्रम जी काला जयपुर से आए। जे अपने आप में वो व्यक्तित्व थे आचार्य ये समझ लो कि कई बार ऐसा होता ना कि समाज के शहर में जब गुरुदेव आते हैं तो कुछ ना कुछ संबंध जुड़ा रहता है। अगर गुरुदेव जयपुर गए थे ना तो जैसे समझ लो कि इनको ही लेने जयपुर गए। जिस दिन से 2012 में गुरुदेव पहली बार जयपुर गए हैं ना उस दिन से इतनी भक्ति 10-10 5-5 दिन के लिए कब आके चले जाएं किसी को कुछ महसूस नहीं। अपना आना अपना शांति से खाना पीना कोई मतलब नहीं। किसी से किसी व्यक्ति से एक शब्द बात नहीं करना। केवल एक टक केवल गुरु को देखते रहना। जितना मिलता उतना गुरु से ज्ञान लेना। बहुत अच्छे गुरु भक्त हैं और आज इनके सुपुत्र का जन्मदिन भी है। वो भी है। और यशवंत बाबू आप तो इतने आप में अपने आप में सौभाग्यशाली हैं। आचार्य वर्धमान सागर जी का नाम सुना आपने? हैं? आचार्य वर्धमान सागर जी का उनका ग्रस्त अवस्था में नाम ही यशवंत था। बैठ जाओ। अब हमारे यहाँ पर रत्कांड सापकाचार्य की अपनी वाचना चल रही है और इस वाचना इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हमें 11 श्लोक बताए। आज हम समंतभद्र स्वामी द्वारा बताया हुआ 12वां श्लोक पे विचार करेंगे। सभी लोग किताब खोल लो, 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। कर्म परवसे शांते दुखे रंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था सिद्धाना कांचना स्मृता। कर्म परवसे शांते दुखे रंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांचना स्मृता। आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, बहुत सरल श्लोक है। आप स्वयं एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। कर्म परवसे शांते मतलब कर्म मीन्स कर्मों के, परवसे मतलब परविश। हम बोलते हैं पर के बस में तो क्या है? आधीनता, स्वाधीनता नष्ट हो जाती ना, परतंत्रता। तो क्या है? कर्मों की परतंत्रता, कर्मों की अधीनता। शांति नश्वर है ना। दुखे रंत ऋतोदय मतलब दुखों से, ऋतोदय मतलब मिश्रित पाप के कारण। क्या है? कर्मों के अधीन होने से नश्वर दुखों के मिश्रित पाप के कारण इंद्रिय संबंध में सुख, अनास्था, आस्था, नास्ता लिखा ना, उसमें जो आ एस है ना वो एस जैसा रहता है, वो आ होता है, साइलेंट आ हिंदी का। ठीक है, संस्कृत में आ साइलेंट हो जाता है कई जगह, तो उसको एस जैसा बना देते, तो क्या होगा? आ अनास्था है ना, मतलब इच्छा रहित। सिद्धांत मीन्स सिद्धा, आकांता निकांक्षित अंग कहलाता है। मतलब समझे? अब यहां समझो, कर्मों के अधीन शरीर और मानसिक दुखों में मिश्रित पाप के कारण इंद्रिय संबंधी जो सुख हम जिनको समझते हैं और वो जो है वो निकांक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता। मतलब बिना कांक्षा के जो रहता है वो निकांक्षित है और जो कांक्षा सहित है वो निकांक्षित नहीं है। ये तो समझ में आ गया ना। कांक्षा इच्छाएं समझते ना, बिना इच्छाओं के जो है वो निकांक्षित है और जो इच्छाओं के सहित है वो क्या है? आकांक्षित है ना। इच्छाओं से रहित कांक्षित, निकांक्षित, और इच्छाओं से सहित आकांक्षित। ठीक है, समझ में? अब यहां अपन इसको समझते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो कहा है भाई क्यों कहा? पहली चीज तो क्या है कि
हमें कई बार तो यही पता नहीं रहता कि हमें इच्छा है भी तो किस चीज की है। अब कई बार आप लोगों के जीवन में कैसा होता है कि हम सोचते रहते हैं, और जब कोई पूछे भाई क्या सोच रहे हो, तो हम बोलते हैं हमें खुद नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं। होता कि नहीं? कई बार हम कोई चीज गुनगुना रहे हैं मन ही मन में, या कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, और जब कोई अचानक पूछे भाई क्या हुआ, तो फिर होश आता है यार हम कहाँ थे, क्या गा रहे थे, है ना? तो क्या है, एक बहुत अच्छी लाइन आती है, इंसान और मशीन में एक चीज कॉमन होती है। इंसान और मशीन में, इंसान होता ना, इंसान और मशीन में एक चीज कॉमन होती, पता क्या? इंसान और मशीन में एक चीज कॉमन होती है कि कब इसका दिमाग खराब हो जाए कोई पता नहीं चलता, है कि नहीं फिर भाई? मशीन कब खराब हो जाए पता नहीं चलता, इंसान कब खराब हो जाए। तो क्या है, तो ऐसे ही हमारी इच्छाएं, जो हमारी आकांक्षाएं, हमें खुद पता नहीं है कि हमारे दिमाग में कब चलने लगती हैं। मशीन का तो एक सिस्टम है कि भाई उसका स्विच चालू करेंगे जब चालू होगी। माँ आप जैसे मिक्सी वगैरह चलाते वो भी तो मशीन ही है, तो अपने आप चलने लगती कि इसको स्विच वगैरह चालू करना पड़ता है, स्विच चालू करना पड़ता है, अब चलती है, स्विच बंद करो तो बंद हो जाती है। कम से कम इंसान में तो कम से कम वो स्विच भी नहीं है, कभी भी चालू हो जाता है और कभी भी बंद हो जाता है। तो इच्छाएं, हमें इच्छाएं भी कौन कौन सी होती हैं? अच्छा सोचो, दिन भर में हम कितनी प्रकार की इच्छाएं करते हैं। सुबह उठे, उठने के बाद पहली इच्छा क्या होती कि 5 मिनट और सोने मिल जाए। सबसे पहली इच्छा तो यही होती। क्या होती सुदीप? है, सुदीप बताता है कि वो रोज 5:30-6 बजे उसकी नींद खुल जाती, फिर सोचता है चलो 5 मिनट और सो लें, वो 5 मिनट फिर 1 घंटे में ही होते हैं। सबसे पहली इच्छा क्या होती है, हम उठते हैं सो के तो क्या होती है कि हमें 5 मिनट और सोने मिल जाए। होता कि नहीं? अब वो मान लो, अब जैसे ही उठ भी गए, किसी ने, पत्नी ने उठा दिया, माँ ने उठा दिया, किसी के कहने पे उठ भी गया, खुद की नींद खुल गई, तो दूसरी इच्छा क्या होती? सोफे पे जाके बैठते, फिर सोचते 10 मिनट रुको, 10 मिनट बाद फिर नहा लेंगे, क्या करना है, जल्दी क्या है? कितनी छोटी छोटी इच्छाएं जो हमारे जीवन में है। अब बाथरूम में पहुंच के क्या होता है, कुछ चीजें तो बिल्कुल ऐसी हैं जो आप लोग, हमेशा हर व्यक्ति करता होगा, आपने नोटिस करना, जैसे बाथरूम में नल चालू किया, बाल्टी में पानी आ रहा है, तो हम क्या करते, बीच में मग्गा लेंगे, मग्गे में पानी भरेंगे, फिर बाल्टी में डालेंगे। होता नहीं? पता चला बाल्टी भर गई, उसको ही पानी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, अब क्या उसको करने से क्या हो रहा है? नहीं करना है, करने की आदत है। हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से कुछ ना कुछ करने की आदत है। आपको पता, यहाँ प्रवचन सभा में आप जब बैठते हो तो आप इतने फोकस के साथ कभी पता क्यों बैठ जाते हो? क्योंकि हम जो बोलते वो आपको नई चीज मिलती है, पहली बार सुना, तो आपके कान भी लग जाते, मन उस चीज के अर्थ निकालने में लग जाता है, आंखों का पूरा ध्यान रहता है कि गुरुदेव को देखना, वरना बात इधर उधर हो जाएगी। इसलिए यहाँ क्या सोच रहे हैं आप, यहाँ भी काम कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, कानों से सुन रहे हो, गुरु से देख रहे हो, हाथ जोड़ के बैठे हो, शरीर को बैठा के रखो, सारी इंद्रियां कुछ ना कुछ अच्छे कार्य में लगी हैं। लेकिन क्या है कि हमारा शरीर और हमारा मन कुछ ना कुछ करने की आदत है। यहाँ अच्छे कार्य कर रहे तो ये आदत है, संसार की चीजों में रहते तो बुरे कार्य करते तो वहां करने की आदत है। अब मन यहाँ क्यों नहीं भटकता? क्योंकि अभी हमें वो मिल रहा है जो हमने कभी नहीं सुना। अगर हम वो ही सुनाने लगे जो तुमने सुना है ना, तो तुम कभी सुनना पसंद नहीं करते, तुम्हारा मन अरे तो पता ही है हमें पहले से। वो बात अलग कि पता तो हमें सब कुछ है, लेकिन धारण हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पता है कि नहीं एल्विस? क्या होता है अजित नाथ जी, क्या होता है? पता तो हमें सब कुछ है लेकिन धारण नहीं किया। तो क्या है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे मन में जो है, एक मन चलता है और शरीर भी हमारा कंटिन्यू चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में इच्छाओं की पूर्ति के प्रति एक बड़ी तीव्रता लगी है कि हमें जे मिल जाए, जे मिल जाए, सारी इच्छाएं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि कर्मों के अधीन। एक तो क्या इच्छाएं क्यों हुई? क्योंकि हम कर्मों के अधीन है। हमने पूर्व में कोई ऐसे पाप किए कि आज हमें संसार में इतना उत्तम पैसा नहीं मिला कि हमें पैसे के प्रति दौड़ना पड़ता है? शारीरिक रूप से हम पूरे सक्षम नहीं हुए, इसलिए वो भी कर्मों का अधीन है।
ठीक है। और दूसरा, अगर हम सक्षम हुए भी, पैसा मिल भी गया, माँ अगर मान लो हम सक्षम भी हैं, पैसा भी मिल गया, तो क्या है, कर्म ऐसा है कि हमने ऐसे अशुभ कर्म जोड़ के रखे कि हमें पुण्य क्रियाओं में नहीं लगने देता। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो मानते कि 6 दिन ऑफिस जाते हैं, मान लो संडे के दिन फ्री है, लेकिन संडे के दिन भी उनके अंदर धर्म के भाव हो जाए, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। क्यों नहीं होते? अब आप एक चीज बताओ, यहां एक गड्ढा खोदो है मदन भाई, और उस गड्ढे में काली मिट्टी पूरी मिला दो बारीक करके। अब उसमें कितना पानी डालोगे कि वो सफेद हो जाए? क्या होगा? सफेद होगी? उसमें 1 बाल्टी पानी डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4, 5, 10, 20, 25, 50 नहीं, 100 बाल्टी, क्या पूरे के पूरे टैंकर डाल दो, लेकिन वो पानी भी, मिट्टी क्या करेगी, उस पानी को क्या कर देगी? काला कर देगी। क्या कर देगी? काला कर देगी। और अगर वहां केवल नॉर्मली एक गड्ढा खोद के उसके चारों तरफ एक अच्छा सा मार्बल का पत्थर लगा दिया जाए, जहां से कोई मिट्टी आने का दिक्कत नहीं हो, वहां कितनी बाल्टी पानी डालना पड़ेगा कि वो पानी काला हो जाए? कितना भी पानी डालो, वो पानी कभी काला नहीं होगा। तो इस चीज से तुम क्या समझे कि जो कर्मों की अधीनता है वो काली मिट्टी है। उसमें तुम अपना जितना समय डालोगे, जितना शरीर डालोगे, जितना मन डालोगे, चाहे मन रूपी पानी डालो, चाहे शरीर रूपी पानी डालो, चाहे अपना समय रूपी पानी डालो, वो उस पानी को काला ही करेगा। क्या करेगा? काला करेगा। अब आप सोचो कि वो ही शरीर, वो ही समय, वो ही मन तुम्हें मिला, वो ही शरीर, वो ही मन और वही समय गुरु को मिला। तुम्हारे लिए 24 घंटे का दिन होता तो गुरुओं के लिए क्या 48 घंटे का हो जाता? क्या होता है? 24 घंटे का होता है। कोई व्यक्ति 4 दिन नहीं सोए तो क्या बोलता साइंस की मर जाएगा, होता कि नहीं? साइंस के अनुसार 5-7 दिन अगर कोई व्यक्ति नहीं सोए तो वो मृत्यु जैसा हो जाएगा या मर ही जाएगा। कमजोर है तो मर जाएगा, और अगर विल पावर अच्छा है तो फिर थोड़े थोड़े बचने के चांस उसके हैं कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो वो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। ठीक है। सोना तुम्हारे लिए भी जरूरी है, सोना गुरु के लिए भी जरूरी है। अब लेकिन दोनों के सोने में अंतर क्या है? नहीं, घंटे से ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम 8 घंटे सो सकते हो, ठीक है। हमारे पास उतना समय नहीं दिया हमें, और हम इतना सोना भी नहीं चाहते, लेकिन केवल वो सोने का समय तो बहुत दूर की बात है। अभी क्या समझना है कि यहां क्या करे, कर्म के अधीनता। तो कर्म से तो हमें शरीर मिला। हमें शरीर कैसे मिला? हमने पूर्व में कोई अच्छे कर्म किए, इसलिए हमें मनुष्य पर्याय मिली। चाहे अच्छे हो बुरे कर्म हो या बुरे कर्म, कर्म तो कर्म ही है। चाहे मिट्टी काली हो या मिट्टी लाल हो, मिट्टी तो कीचड़ ही करती है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि गुजरात साइड में लाल मिट्टी होती तो उसमें पानी गिरेगा तो उसमें से कीचड़ नहीं होगा, उसमें से रत्न निकलेंगे। भाई मिट्टी तो काली हो या लाल हो, वो तो कीचड़ ही करती है। तुम लोग तो फिर भी सौभाग्यशाली हो, सही बता रहा हूं, कि कम से कम शुद्ध भोजन खा लेते हो। पूछो जयपुर वालों से, वो तो भोजन भी मिट्टी मिला खाते हैं। वहां इतनी मिट्टी होती है, आप कांच भी लगा के रखो, इतनी धूल उड़ती है वहां कि आप गेट लगा के भी चले जाओ, और शाम को आके अगर कांच पे अंदर साइड जो अंदर किचन में है उस पे भी हाथ फिरो तो खाना पे। जय काला जी बता रहे थे गुरुदेव को एक बार कि बोले महाराज हम लोग तो खाना खाने बैठते, भोजन करने बैठते, उस थाली में भी पता नहीं कहां से मिट्टी उड़ के हम लोग खा जाते, पता ही नहीं चलता, इतनी मिट्टी है। हाँ, बहुत धूल उड़ती है वहां। तो क्या है, मिट्टी तो मिट्टी है। अब मां आप ये बताओ, काली मिट्टी का कीचड़ अच्छा है कि लाल मिट्टी का? आज आचार्य समंत स्वामी जी तुम्हें समझाना चाह रहे, बहुत रहस्यमयी बात है, क्योंकि उनने तो अपने शब्दों में कह दिए, लेकिन हमें मालूम कि तुम्हें उनके शब्द समझ में नहीं आएंगे। समझ में आ जाते तो तुम्हें तो महावीर जैसा समझाने मिला ना मिला, तो जब नहीं समझ पाए तब समंत स्वामी के का समझ। और हमें ये भी विश्वास जरूरी नहीं कि तुम प्रणुत सागर के समझ, हम केवल प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास सार्थक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है हमें। तो क्या है, मिट्टी तो मिट्टी है। तो हमारी मानसिकता क्या है कि हम हमेशा बोलते कि पाप गलत है और पुण्य क्या है, सही है। लेकिन उनने यहां कर्मों के अधीन शब्द लिखा, क्या लिखे, कर्म परवसे शांति। उन्होंने यहां ये नहीं लिखा कि शुभ कर्म परवसे शांति की अशुभ कर्म परवश शांति। उन्होंने क्या लिखा, कर्म परवसे शांति। मतलब क्या है, कर्मों के अधीन, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो क्या है, वो तुम्हारे अंदर इच्छाएं पैदा करते हैं।
ठीक है। अब अपनी बात चल रही थी कर्मों की। अब आप देखो, हम भी सोते हो, तुम भी सोते हो, दोनों के सोने में अंतर कितना है? अब पहला अंतर देखो, आप काय पे सोते हो? बिस्तर पे। वो बिस्तर काय पे होता है? नहीं, पलंग पे। पलंग काय का होता है? गुरुदेव काय पे सोते? लकड़े पे। तुम भी लकड़े पे और हम भी लकड़े पे। अब बताओ दोनों के सोने में क्या अंतर? आप समझना, हम काय पे सो रहे? लकड़ी के पाटे पे। आप काय पे सो रहे? पलंग भी जो है आपका, बिस्तर जो है, जिसको आप अपना बेडरूम का क्या बोलते हैं? बेड, है ना। अब वो बेड काय का है? लकड़ी का। दोनों का लकड़ी का है, लेकिन दोनों के सोने में अंतर क्या है? कभी तुमने पहला विचार किया? सोने का सबसे पहला अंतर है, तुम सोते इसलिए कि चलो समय मिल गया, आप सो लें। वो गुरुदेव सोते इसलिए कि थोड़ा सो लें, जिससे शरीर फिर से रिसाइकिल हो जाए, फिर साधना में लग जाए। तुम्हारे अंदर कभी भाव आए कि नहीं आज रात को हम जल्दी सो जाएं, जिससे जल्दी उठ के सुबह अभिषेक करने जाएंगे? दोनों के सोने में अंतर क्या है भाई? समझ में आ रहा है? अब दूसरा अंतर आप पकड़ो कि आप गद्दे पे सोते हो, तो स्वाभाविकता कि जहां आपकी बॉडी रखी रहेगी तो क्या होगा? स्वाभाविकता बॉडी दबी रहेगी, तो नियम से कितनी भी एसी है कुछ और नहीं, दबे होने से कारण दो चीजें जब एक साथ दबती हैं तो हीट बढ़ती है। हीट बढ़ती तो पसीना आता है। अब वो पसीना क्या होगा? आपके बिस्तर में लगेगा। और यहाँ क्या है? यहाँ पसीना, यहाँ भी पसीना आएगा। और यहाँ तो बिना एसी पंखे के तो स्वाभाविकता और ज्यादा आएगा। लेकिन लकड़ी है, लकड़ी पसीने को क्या करेगी? सूख लेगी, तो जीव उत्पत्त होने के कारण नहीं रहेंगे। अब तुम जहां सोगे वह नियम से जीव उत्पन्न होंगे कि नहीं? कपड़ा है, कपड़े में जीव होंगे, लकड़ी में जीव होने के कोई चांस रहते नहीं, पसीने संबंधी। अब दूसरा कि हम जब सोते हैं तो क्या होता है? आपका बेड कितना बड़ा होता है? करीबन करीबन हर इंसान के घर में बेड डबल बेड का तो होता ही है ना। ऊपर से वो 6x6 का तो कम से कम हो ही है। और यहाँ क्या रहता है? यहाँ एक छोटा भी रहता है और उसमें भी मर्यादा। पता क्या, जैन गुरु हमेशा एक ही करवट सोते हैं। तुम तो सोने से पहले ही सुदीप क्या होता है, 25-50 करवटें बिल्कुल 360 डिग्री तो घूम लेते हो। हमने तो देखा कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जिस दिशा में मुंह करके सोता है उस दिशा में कभी उठते हुए मिले ही नहीं। अब दूसरा, आप जब जब करवट बदलते तो क्या होता है? कभी आप देखते हो कि चींटी तो नहीं आ गई, मच्छर तो नहीं आ गए? गुरुदेव रात्रि में भी, तेजस बाबू, गुरुदेव जो गुरु होता है ना, जैन गुरु, जैन गुरु इसलिए तो इतना महान है। जैन धर्म में जैन गुरुओं की साधना इतनी महान है, रात्रि में जब उन्हें कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता, समझना, उस समय भी रात्रि में जब वो गुरुदेव करवट बदलते हैं ना, तो पहले अपनी पिच्ची से स्थान का मार्जन करते हैं, फिर शरीर का मार्जन करते हैं कि करवट बदलते समय वहां कोई सूक्ष्म जीव ना आ जाए, इतनी हिंसा ना हो जाए, इतनी सी हिंसा ना हो जाए। तुम्हें इतनी सी लगती है, लेकिन उन्हें अपार हिंसा लगती है। वहां पंच इंद्रिय संगी मनुष्य जाति के समूषण जीव भी हो सकते हैं। अगर उन्हें जीवों की हत्या होगी तो पंच इंद्रिय जीव की हत्या का पाप लगेगा। वो मार्जन करते हैं, स्थान का मार्जन करते हैं, फिर जाके करवट बदलते। मतलब कितनी कच्ची नींद कि करवट बदलने से पहले उनको मार्जन करने की बुद्धिपूर्वक विवेक रहता है। क्रियाएं तुम भी कर रहे, क्रियाएं वो भी करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। एक भी क्रिया दोनों में अंतर नहीं है। तुम भी चलते हो, गुरुदेव भी चलते हैं। वो 4 हाथ भूमि देख के चलते हैं और हम बिल्कुल आसमान देख के चलते हैं। कभी तुम लोगों ने वहां राजस्थान गए, ऊंट देखा? ऊंट देखा? ऊंट देखा? ऊंट में और इंसान में पता क्या अंतर होता है? ऊंट भी भोजन करते ही होगा ना। ऊंट को कभी देखना, नहीं हो तो जे अपने विक्रम जी से बोल देना, वो आपको वीडियो बना के भेज देंगे वहां से। क्या देखना, ऊंट क्या करता है, यदि ऐसे मान लो पत्ती तोड़ी खाएगा तो पता क्या, ऐसा मुंह ऊपर करके चलाता है, खाता है ना। और इंसान की काजियत का तो नीचे मुंह करके खाता है। तो गुरु हमेशा नजरें नीचे करके आहार करते, और तुम ऊँटों जैसे बिल्कुल इधर देख रहे हो, उधर देख रहे, आने दो। होता कि नहीं?
वो अपने आहार तुम भी कर रहे हो, आहार वो भी कर रहे, रोटी तुम भी खाते वो भी खाते, वो एक एक गिलास शोधन करके खाते कि कोई बाल ना आ जाए, कोई अवक्ष तो खाते नहीं, उसमें जो मल रूपी अवक्ष वो भी उनके शरीर में प्रवेश ना कर जाए, उनके मुख में प्रवेश ना कर जाए, इस बात का ध्यान रखते। और हम इस बात का ध्यान रखते कैसा भी हो बस टेस्टी होना चाहिए, बस मजा आ जाना चाहिए। इतना अंतर होता तुम में और गुरु में। कर्म तुम्हारे पास है, कर्म उनके पास है? एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छी लाइन है, इंसान इंसान भी कितना ना समझ है, इंसान कितना भी ना समझ है कि प्रार्थना करते समय उसको विश्वास होता है, प्रार्थना करते समय उसको विश्वास होता है कि परमात्मा सुन रहा है, और निंदा करते समय भूल जाता है। प्रार्थना करते समय विश्वास होता है कि परमात्मा सुन रहा है, और निंदा करते समय भूल जाता है। और पुण्य करते समय उसको विश्वास होता है, पुण्य करते समय उसको विश्वास होता है कि परमात्मा देख रहा है, और पाप करते समय भूल जाता है? और परमात्मा क्या है, पुण्य करते समय उसको विश्वास होता है कि परमात्मा देख रहा है, और पाप करते समय भूल जाता है। प्रेम करते समय उसको विश्वास होता है कि दुनिया परमात्मा ने बनाई है, नफरत करते समय भूल जाता है। इतना समझदार बुद्धिमान इंसान से भी ये भूल बार बार हो जाती है, होती कि नहीं? जब तुम प्रार्थना करने जाते भगवान के पास तो क्यों जाते? तुम्हें विश्वास है कि नहीं परमात्मा सुन रहा है, तो केवल वो प्रार्थना ही सुनता, तुम जो लोगों की निंदा करते वो नहीं सुनता। यहां सोचो कि यहां हमारा गुरु, यहां हमारे परमात्मा की वाणी बोल रहा है कि शुभ पुण्य भी आपका नहीं है, अशुभ पाप भी आपका नहीं है, दोनों ही आपके नहीं है। वो क्या समझाना चाह रहा है, ना शुभ आपका है तेजस, ना अशुभ आपका है यशवंत भाई, ना शुभ भी आपका नहीं है, अशुभ भी आपका नहीं है। और हम तो वहां सोचो कि शुभ अशुभ तो छोड़ो, उससे परे जो शुभ अशुभ अशुभ है, अशुभ अशुभ है, उसको हम अपना तक मान के बैठे। है कि नहीं? कर्म पर्व से शांति, हम कर्मों के अधीनता से। और क्या हो रहा है, दुखे रंत ऋतोदय है, जो शारीरिक मानसिक रूप से हमें दुख मिलते हैं उनके निवारण के लिए क्या होता है, पाप बीजे सुखे नास्ता। हम जिन चीजों को सुख मान के बैठे हैं वो सारी चीजें पाप बीजे, मतलब पाप का बीज है। क्या है? पाप का बीज है। हमें सुख किन चीजों में मिलता है? किस चीज में सुख मिलता है बताओ? आज गुरुदेव है तो गुरुदेव की वाणी सुन रहे, सुख मिल रहा कि नहीं? जब गुरुदेव चले जाएंगे तो फिर किन चीजों में सुख मिलेगा? ऑफिस में ग्राहक अच्छा आया तो सुख नहीं मिलता? सही भाई बताओ, क्या है गलत? क्या सुख मिलता कि नहीं है? अभी घर पहुंचे मदन भाई, और घर पहुंच के बिल्कुल रूपेण की माँ बिल्कुल गरम गरम रोटी थाली में रख के जब देती है तो मदन भाई से पूछो सुख मिलता कि नहीं मिलता? मिलता कि नहीं मदन भाई? मिलता ही है। तो हम जिन चीजों को सुख मान के बैठे, वो आचार्य समंतबद्ध स्वामी क्या समझा रहे हैं, वो पाप के बीज हैं। क्या है? और अब सोचो कि जिन चीजों को हमने पहली बार बीज बोया था, जब भी तो आज हमारे इतने पाप रूपी विशाल वृक्ष खड़े हो गए। आपको एक चीज बताऊं, हमें पता है कि गुटखा खाना गलत है, हमें पता है सिगरेट पीना गलत है ना? हमें पता है कि दारू पीना गलत है। तुम्हें क्या लग रहा, उन लोगों को खाने में पीने में मजा नहीं आता ना, तो वो खाते पीते नहीं, उनको उन चीजों में सुख मिल रहा है। उनने जब पहली बार पी, जब बीज बोया था, आज इतना बड़ा वृक्ष लग गया कि अब वो काट नहीं पाते। उन्हें भी, हर गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले हर व्यक्ति को मालूम कि वो गलत कर रहा है। उसको नियम से किसी से पूछ लो, उसको मालूम है गलत कर रहा है। जब ही तो वो खाने पीने वाला गुरु के सामने मुख साफ करके आता है, कि कहीं ऐसे आता कि गुरुदेव को कहीं दिख ना जाए कि हम पीते हैं कि खाते हैं।
होता कि नहीं? उन्हें भी मालूम कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उनको सुख मिलता है और वो उन चीजों में सुख मान के बैठे हैं। अगर उन चीजों उनको पता चल जाए ना अंदर से कि इसमें कोई भी सुख नहीं है, तो वो आज ही छोड़ दें। तो हमें, उनको तो वो नशे हैं उनके लिए, हमें मालूम, उनको भी मालूम कि नुकसानदायक है, सेहत के लिए नुकसान, सब कुछ मालूम होने का नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि उस व्यक्ति को सुख मिलता है। आपको क्या लग रहा है? हर जैन व्यक्ति को नहीं मालूम कि रात्रि भोजन करना पाप है? और सबसे बड़ी चीज आप देखो कि गुरुदेव आपके एक टाइम खाते, वो भी जीवित है। अगर किसी के मन में है कि भाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो बताओ गुरुदेव जीवित है कि नहीं? लेकिन तुम्हें सही बताओ, रात्रि में भोजन करने में सुख मिलता कि नहीं? जैसे आप सबको याद हो, बचपन में घर में आम आते थे, अमरूद आते थे, मटर आती थी, रूपणे याद है? माँ कितने भी आम बना के देते, वो आम खाने में मजा नहीं आता। जो मजा कब आता है? जब आप धीरे से फ्रिज से उठाओ और माँ से छुप के खाओ, है? जैसे आप लोग तो सब पहले गांव में ही थे, आपको याद हो रूप मदन भाई, गांव में दूसरे के खेत से आम चोरी करके खाने के आता था कि नहीं? तो हमें मजा भी किन चीजों में आता है? जो चीजें गलत होती हैं। हमें सही चीजों में मजा भी कहाँ आता है? हमारा मजा की कैपेसिटी क्या है? जो चीजें गलत है उन्हीं चीजों में तुम्हें मजा आता है राकेश भाई, सही चीजों में मजा किसको आता है? आपको याद हो घर में जैसे मिठाई आती थी, तो माँ को लगता था कि 12 बजे छुरा के खाएगा, तो माँ छुपा देती थी। जब माँ मंदिर चली जाए या कहीं चली जाए, धीरे से आपको पता चल जाए, फिर उस डिब्बे में से एक एक पीस निकाल के जब आप चोरी करके खाते हो, वो पीस जाना आनंद देता है कि जो माँ परस्ती वो आनंद देता है? मिठाई तो वही रहती है, लेकिन आनंद क्या है? जो चीजें गलत हैं वो चीजें आनंद देती है। रीजन पता क्या है? कभी तुमने देखा? मजार की मिठाई जो है वो सेहत के लिए अच्छी होती कि घर के हाथ की माँ की बनी सेहत के लिए अच्छी होती? घर की बनी अच्छी होती, तुम सबको विश्वास है? फिर से पूछ ले रहा हूं, घर की बनी हुई मिठाई जो माँ अपने हाथ से बनाती, जैसे माँ ने मान लो कि काजू कतरी घर पे बनाई, अब आपको वो आनंद देती कि बाजार में जो बर्क लगी, उसके ऊपर केसर की पत्ती लगी, फिर एक पिस्ता का पीस लगा है, फिर उसको बिल्कुल डिजाइन से कटा है, वो आनंद देता है? कौन सा आनंद देता है? बाजार वाला ही आनंद देता है। लेकिन सेहत के लिए घर वाला अच्छा होता है कि बाहर वाला अच्छा होता है? घर वाली मिठाई सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन हम खाना कौन सी पसंद करते? बाहर वाली। उसी तरह बाबू यहाँ आचार्य समंत बद्ध स्वामी तुम्हें वही समझा रहे कि जिन चीजों को तुम संसारी चीजों को सुख मान रहे हो, बाहर की चीजों को जो शरीर संबंधी सुख मान रहे हो, वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन जो तुम्हारी आत्मा रूपी सुख है, आत्मा रूपी जो कतरी है काजू की, जो माँ के हाथ की बनी, जो माँ जिनवाणी बता रही है, उसको अगर तुम खा लोगे तो तुम्हें परम सुख मिलेगा, और वो सुख तुम्हारे सेहत को भी अच्छा करेगा। उसी तरह जब माँ के हाथ की मिठाई सेहत की सुख अच्छा करता है, उसी तरह माँ जिनवाणी के बताए हुए मार्ग पे अगर कोई व्यक्ति चलता है ना, तो उसकी आत्मा सुखी होती और आनंदित होती है। अनादिकाल से आप खाते आए बाहर का, आज अंदर का खाना शुरू करो। बाहर का मतलब मार्केट की बात नहीं कर रहे, जो बाहरी चीजों को, बाहरी बातों को तुमने अनादिकाल से ग्रहण किया, आज माँ जिनवाणी की गोद में आए तो इनकी बातों को ग्रहण करो। और क्या हो रहा? बाहरी सुख के कारण क्या हो रहा? सिद्धाना कांचना स्मृता। क्या होता है तेजस? भैया भी बैठे हैं आज, पूछो। सिद्धाना कांचना स्मृता क्या होता है भाई? क्या होता है कि हम बाहरी सुख के लिए, पैसे के लिए, बेटा सुख हो जाए, इसके लिए हम कितनी जगहों पे अपना माथा टेक देते, कितनी जगहों पे हमारी सिद्धा हो जाती। आप सब खुद कल्पना करो, आप सबके ऑफिस में कितनी देवी देवताओं की फोटो लगी, किस किस के दुनिया के लगे? कभी आपने कल्पना की कि वीतरागी जिनेंद्र का भक्त और ये सारी चीजें? और यहां तो हम काय के लिए मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे? यश मांग रहे। हम क्या मांग रहे? यशा कीर्ति मांग रहे। हम क्या मांग रहे? समाज में रुतबा मांग रहे। हम क्या मांगते? कि हमारा वैभव बढ़ जाए। अरे ये सारी चीजें, अरे अगर यही सारी चीजें सच्ची होती प्रदीप भाई, यही सारी चीजें सच्ची होती, तो यहाँ बड़ौदा में एक व्यक्ति बताओ कि जिसके पास इतना पैसा हो कि जिसके यहाँ 1 करोड़ नौकर लगे हो, है कोई? पूरे बड़ौदा की आबादी 1 करोड़ नहीं है, नौकर तो छोड़ो।
आदिनाथ के यहाँ तो 1 करोड़ नौकर थे, सोचो उनने इतना वैभव छोड़ा, इसका मतलब उसमें सुख नहीं है, वो सुखाभास है, केवल हमें आभास होता कि सुख है। जैसे सड़क पे चलते चलते कभी आपने देखा तो गर्मी के समय धूप होती है तो सड़क ऐसी चमकती है जैसे आगे पानी है, फिर क्या होता है, वहां पहुंचते तो पानी होता क्या, धूप की चमक के कारण सड़क ऐसी लगती है कि ऐसा लगता है कि पानी है, तो वो क्या है कि पानी का आभास है लेकिन पानी नहीं है। उसी तरह तुम जिस पैसे को, जिस रुतबा को, जिस पावर को तुम सुख मानते बाबू, वो सुख नहीं है, केवल सुख का आभास है। जिस दिन तुम उस सुख के पास पहुंच जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा केवल वो दिखावा था, वहां सच्चा कुछ भी नहीं था। क्या हो रहा है, हम कितनी जगहों पे, कितने स्थानों पे अपना माथा टेक देते हैं, कितने लोगों की घंटियां बजा रहे, किस किस के सामने अगरबत्ती लगा रहे, काय के लिए, इन सारे सुख के लिए, इन सारे सुख की सिद्धा बांध के बैठे कि इनके पास जाऊंगा तो सुख मिलेगा। अरे यहां तो परमात्मा कह रहा है कि तुम परमात्मा के पास भी, क्या कह रहा है अल्पेश, कि बीतरागी भगवान जिनेंद्र के पास भी तुम इन इच्छाओं को लेके मत जाओ। क्या है, बीतरागी जिनेंद्र के पास भी रूपेण भगवान ने क्या कहा कि हमारे पास भी बिना इच्छाओं के आओ, क्योंकि हम तो पाप को तो पाप मानते, पुण्य को भी पाप मानते हैं। वहां दुनिया में क्या है, ऐसा परमात्मा है कि वो पाप को पाप मान रहा, पुण्य को पुण्य मान रहा, पुण्य को अच्छी चीज मानी जाती है। भगवान ने क्या कहा कि बाबू पुण्य भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, चाहे काली मिट्टी हो चाहे लाल मिट्टी हो, दोनों तुम्हारी आत्मा को कीचड़ के दलदल में ही फंसाएंगी। रूपेण, राकेश भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम एक काम करना, कभी किसी व्यक्ति को मानने की जरूरत पड़े चप्पल, तो एक सोने की चप्पल मार के मानना, तो क्या सोने की चप्पल चप्पल नहीं कहलाएगी है। जैसे आजकल क्या होता है, माताओं की किचन के अंदर सोले की चप्पल आ गई, हमें पता ही नहीं कौन से मार्केट में जो सोले की चप्पल आती है। प्रदीप भाई तुम्हारे घर में सोले की चप्पल हमने सुनी, कौन से मार्केट में मिलती, बता दें हम बड़ौदा में सबको बंटवा दें। क्या होता है, सोने की चप्पल आ गई, सोले की चप्पल है ना। अरे माँ, चाहे चप्पल प्लास्टिक की हो, चाहे सोने की पहनो, चाहे कुछ की पहनो, चप्पल चप्पल है। चाहे आप उस चप्पल को कहीं भी नहीं पहनते हो, केवल किचन में पहनते हो, याद रखना चप्पल के पहनने के बाद अगर अपने पति को, अपने बेटे को अगर भोजन बना के दे रही हो और बोल रही जी तुम्हारी किचन की चप्पल है, शुद्ध है, चप्पल कभी शुद्ध नहीं होता। मल चाहे मनुष्य का हो चाहे मल जानवर का हो, मल तो मल ही होता है। गुरुदेव की अंजलि में बाल चाहे तुम्हारा है चाहे गुरुदेव का स्वयं का है, बाल तो बाल ही होता है। यहां तक कि तीर्थंकर का बाल भी अगर गुरुदेव की अंजलि में आए तो उनके लिए अंतराय तुल्य ही है। उसी तरह चाहे चप्पल तुम कहीं भी नहीं पहनती हो, उसके बावजूद अगर चप्पल पहन के अगर तुम घर में भोजन करा रही हो तो याद रखना कि प्रासुक शुद्ध भोजन कराने के बाद भी तुम अपने परिवार को अभक्ष ही खिला रही हो, क्योंकि चप्पल तो मल है और मल से जुड़ा हुआ शरीर के द्वारा अगर भोजन बन रहा है तो वह भोजन भी मल रूप ही परिवर्तित कर रही हो। इसलिए तो हमारे बच्चों की बुद्धियां विकसित नहीं हो पा रही हैं। चप्पल तो चप्पल है। आप सोचोगे अगर सोले की चप्पल कोई बोलता कि नहीं भाई वो हमारी किचन की चप्पल है, तो उठा के वो चप्पल उसके गाल में मार के दिखाओ, तो बोलना बुरा मत मान भाई, ये तो शुद्ध है, शुद्ध चप्पल गली थी, तू तो अब शुद्ध हो जाएगा शुद्ध चप्पल गलने से। जैसे हमने बोला कि हमारा परमात्मा शुद्ध है, भाई उनका स्पर्श जो व्यक्ति करता है उसके भाव भी थोड़ी देर के लिए शुद्ध हो जाते, तो थोड़ी देर के लिए वो चप्पल पहनने से जब तुम भोजन तुम्हारा शुद्ध हो सकता है तो थोड़ी देर चप्पल अपने गाल पे मान लो, तुम भी शुद्ध हो जाओगे। पसंद करते क्या, ये परंपरा बल दो बाबू। अरे 1 घंटे 2 घंटे किचन में रहना, उसमें तो कम से कम शुद्धता का, जैन कुल का ध्यान रखो। वैसे ही तो हमारे परिवार के आधे से ना लोग 15 दिन तो बाहर खाते, अरे 15 ही दिन तो बेचारे घर में खाते, उनको तो कम से कम 15 दिन शुद्ध और सुख से दो। क्या हो रहा है? तो यहाँ आचार्य महाराज क्या करें, अब किसी को तुम सोने की चप्पल मारोगे तो सोने की चप्पल चप्पल नहीं कहलाएगी, उसकी बेइज्जती नहीं होगी। चाहे प्लास्टिक की मारो बाबू, चाहे सोने की मारो, चाहे तुम
पाप को अपने आप में जोड़ के रखो चाहे पुण्य को जोड़ के रखो, दोनों ही पाप ही हैं। अब हमारा क्या होता है, हम दुनिया के पास जा रहे काय के लिए, पुण्य बढ़ जाए। अरे तुम पाप के पास जाके, कीचड़ के पास कितना भी पानी सिद्धा का डाल दो, वो पानी तुम्हें भरा हुआ दिख सकता है, लेकिन वो पानी में कहीं ना कहीं मिट्टी मिली रहेगी बाबू। साफ स्थान पे जब पानी रखोगे तब कहीं जाकर तुम्हारा पानी साफ कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या है, पहले तुम्हें स्थान खोजना है कि जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वो साफ है कि गंदा है। यहां आप सबके ऑफिस में ऐसे ऐसे परमात्मा लिखे बने रखे हैं, और ऐसे ऐसे परमात्मा रखे होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिनकी उत्पत्ति एक स्त्री के मल से हुई है, उसको हम परमात्मा मान लिया। एक स्त्री ने स्नान किया, उसने स्नान के लेप से जो बना उससे एक आकृति रखी, उसमें प्राण फूंक दिए और वो परमात्मा हो गया। और रखा काय के लिए था? केवल उसको, वो कोई अंदर ना आ जाए इसके लिए, गेट कीपर के लिए। तो भाई जब तुम्हारा वो एक परमात्मा के द्वार का, जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, एक स्त्री की रक्षक वाला व्यक्ति अगर तुम्हारा गेट कीपर हो गया, तो फिर राकेश भाई सबसे बोलो, क्यों इतने सन्मति पार्क के अंदर तक जाते हो? हमने तो गेट कीपर वहीं बैठा दिया, उसको ही वहीं आकर चढ़ा दो। क्यों? कम से कम तुम 200 कदम तो चल के जाते मंदिर तक, वहां क्यों जाना? गेट पे ही आके गेट के यार चढ़ा दो। गेट कीपर तो वहीं बैठा के रखा, कौन सा हमने उधर बैठा है? हम जिनके प्रति श्रद्धा रखें वो हैं क्या, उनके प्रति पता तो होना चाहिए। बाबू तेजस दुनिया बोले कि इनको पूजो उनको पूजो, कहना याद रखना, पूजने से केवल पुण्य ही तो बढ़ेगा। अरे हमारा परमात्मा ने तो पुण्य को भी पाप कहा है, फिर हम क्यों पुण्य के पीछे दौड़े? और याद रखना, कितनी भी पानी डालो, मिट्टी में पानी डालोगे नियम से कीचड़ ही करेगी, मिट्टी से बाहर पानी डालोगे तो पानी स्वस्थता लाएगी। किनको? अब यहां रखो कि जिन चीजों को हम पहले, जिन चीजों के पीछे हम दौड़ते, परिवार अच्छा हो जाए, पैसा हो जाए, घर परिवार सब चीजें अच्छी हो, तो वो चीजें ही जब हमारी खुद शाश्वत नहीं है तो उन चीजों के लिए हम दूसरे के पास क्यों जाएं? बड़े भैया, तुम अपने जीवन में आज एक प्रश्न लेके जाना, जब दोबारा आओ तुम एक प्रश्न का आंसर ढूंढ के लाना। एक चीज तुम अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में, संबंध में बता देना, जो चीज तुम्हारी शाश्वत हो, जो चीज कभी नष्ट नहीं हो, वो चीज बता दो। तुम लोग अगर घर में कल्पना करो तो हजारों हजारों चीजें रखी हैं, हजारों हजारों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, एक चीज ऐसी बता दो जो शाश्वत है। कोई राकेश भाई, तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कितने ऑफिसरों से मिले होंगे, कितनी, कोई चीज ऐसी लगी जो शाश्वत है? सन्मति पार्क भी शाश्वत है क्या? कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। फिर हम जो चीजें शाश्वत नहीं है, जिन चीजों का कोई अस्तित्व है कि उन चीजों को नियम से नष्ट होना है, चंद जिन चीजों को नियम से नष्ट होना है बाबू, उन चीजों के लिए भी हम किसके पास दौड़ रहे हैं? जो स्वयं परमात्मा नहीं है, जिसका अस्तित्व भी नहीं है परमात्मा स्वरूप, उन चीजों के लिए हम दौड़ रहे हैं। जो स्वयं अपनी पत्नी को रखते हैं, वासनाओं से भरे हैं। अरे यहां हम वासनाओं की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कितना बड़ा पाप है। अब ब्रह्म का सेवन आप सब भी पाप मानते कि नहीं? ठीक है, आपके कर्म का नहीं हो गया, आपको अपने पे बस नहीं, इसलिए आप अब ब्रह्म का सेवन करते, गलत मानते कि नहीं? जब सोचो कि इंसान गलत मानता तो वो चीज परमात्मा करे, तो परमात्मा कहां से गलत हो, सही हो जाएगा? हम पूछते कि नहीं? अरे हमें इस चीज का मत डरना तेजस। कोई अब आके बोले कि तुमने जो मूर्ति क्यों अलग कर दी, फोटो क्यों अलग कर दी, ऑफिस से बिगड़ जाएगा। अरे कहना बिगड़ेगा भी तो क्या बिगड़ेगा? जो बिगड़ेगा, फैक्ट्री बिगड़ेगी, पैसा बिगड़ेगा, आज नहीं तो कल बिगड़ना ही था, वो तो वैसे ही शाश्वत नहीं था। अरे जो शाश्वत हमारी आत्मा है, आज हमने वो सुधार ली। केवल दुनिया में अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो तुम्हारी निज आत्मा है। तुम जिन वैभव, जिन पैसे, जिन रुपया, जिन मकान, परिवार के लिए दौड़ रहे हो, वो नियम से एक ना एक दिन नष्ट होंगे। और उस नष्ट होने वाली चीज के चक्कर में अपनी आत्मा को पाप में मत डालो बाबू, क्योंकि इस आत्मा को अगर तुमने पाप से निकाल दिया ना, वो चीजें तो तब भी नष्ट होंगी जब निकाल दोगे, और नहीं निकालोगे तब भी नष्ट होनी है। तो इससे अच्छा कम से कम जो नष्ट नहीं होनी, उस आत्मा का तो कल्याण कर लो। तो क्या है? पाप बीजे सुखे नास्ता,
जो पाप रूपी चीजें हैं उनकी हमें आस्था नहीं करनी, उनके प्रति हमें श्रद्धा नहीं करनी। और उनके प्रति श्रद्धा में क्या होता है कि हम दुनिया के पास चले जाते, कहां कहां नहीं गए। आप जिस शहर में जाते वहां कोई भी चीज, कोई मंदिर है फेमस है, हम चले जाते, हम देखते कि सम्यक है कि मिथ्या है, सही है कि गलत है, कभी कोई निर्णय। अरे माथा है, कहीं भी नहीं झुकाना बाबू। अरे ये भगवान महावीर की हमने पूर्व में भक्ति की थी, इस कारण से मैं जैन कुल मिला, और इतना उत्तम कुल मिलने के बाद भी अगर हम आगे चल के कुछ अपनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए तो समझना हमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। कि पैसा भी मिल गया, पढ़ाने वाला टीचर भी मिल गया, पढ़ने के लिए भगवान की कृपा से बुद्धि भी मिल गई, उसके बाद भी अगर हम स्कूल में फेल हो गए, समझना अब हमें दुनिया में कोई और नहीं बचा सकता है। आज हमने समझा कि हमें इच्छाओं के कारण जो परमात्मा के पास, जिनको हम परमात्मा बैठे उनके पास नहीं जाना। कल हम इसी गाथा को पुनः समझेंगे कि हमें फिर अपने परमात्मा के पास किस उद्देश्य से जाना। उनने तो कह दिया कि पाप बीजे सुखे नास्ता, और क्या बोला शुरू में, कर्म परवसे शांति। तो भाई कर्म तो शुभ भी हो चाहे अशुभ हो, वो दोनों ही जब हमारे नहीं, हम उनके अधीन है, तो उनकी अधीनता कैसे छूटेगी। फिर हमें परमात्मा के पास किस उद्देश्य को लेके जाना। कल अच्छे से बिल्कुल तैयार होकर ना, कल हम सीखेंगे कि हमें परमात्मा की जो भक्ति करनी है, अभिषेक करनी है, पूजा करनी है, वो किस उद्देश्य को लेके करनी। और जिन लोगों ने उस उद्देश्य को लेके की तो उनने पाया, तो पाया क्या पाया। ठीक है ना। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की।